डीके पहलवार फिजिक्स क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। हमने कूलाम का नियम बता दिया था यहाँ तक कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बताया था। यहाँ हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एक नियतांक। अब ये क्या है, इसका अदिश रूप है। जैसे मैं बात करूंगा किसी वस्तु पर मैं 5 न्यूटन का बल लगाता हूं तो ये केवल इसका परिमाण दे रखा है। बल कैसी राशि है, सदिश। बल कैसी राशि है, सदिश। तो उसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों होना चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों होने चाहिए। तो केवल उसका परिमाण दे रखा है कि मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया। अब मैं उससे बात करूं तुमसे कि मैंने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष के लगाया, तो ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ये क्या है, इसकी सदिश रूप। जैसे मैं बात करूं कि मैंने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये केवल उसका परिमाण दे रखा है। अब मैं बात करूं, इस पर मैं वेक्टर नहीं लगा सकता क्योंकि ये केवल उसका परिमाण दे रखा है, उसका अदिश रूप दे रखा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि मैंने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष के अंदर या वाई अक्ष के अंदर या जेड अक्ष के अंदर लगाया। ठीक है, तो वो उसके क्या डायरेक्शन परिमाण दोनों हो जाएंगे। 5 तो क्या उसका परिमाण एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, ये क्या होगी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो परिमाण दिशा दोनों, तो ये इसका क्या सदिश रूप। एक्स अक्ष के अंदर तो यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, एक का अंश आई से गुणा कर देंगे। यदि किसके अंश लगाऊंगे वाई अक्ष के, तो क्या कर देंगे हम, यूनिट वेक्टर जे से गुणा कर देंगे। यदि मैं किसके अक्ष के अंश लगाऊं, जेड अक्ष के, तो कितना कर देंगे 5k। ठीक है, 5 यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो ऐसे हम इसका क्या निकालेंगे, सदिश रूप। तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, यूनिट वेक्टर से। कि यूनिट वेक्टर से किसी राशि में गुणा करने से उस राशि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम वो उसको क्या कर देते, सदिश कर देते, क्योंकि उसका परिमाण कितना होता है, एक। कि वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए हम सदिश रूप निकालेंगे, तो किससे गुणा करते हैं, यूनिट वेक्टर आर से। तो इसमें मैं क्या लगा दूं भैया, वेक्टर। ये क्या है, इसका सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक है, तो इसमें यूनिट वेक्टर किससे गुणा कर देंगे भैया, आर से। आप लोग सब जानते हैं भैया, क्योंकि यूनिट वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एकांक सदिश बराबर क्या, सदिश बट्टे सदिश का मापांक या सदिश का परिमाण। तो सदिश बट्टे सदिश का परिमाण तो क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसकी जगह पर रखेंगे भाई साहब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 सदिश आर बट्टे आर करेंगे, तो आर का आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, इंटू कितना है यूनिट वेक्टर, इंटू कितना हो जाएगा वेक्टर आर। ये इसका क्या है, सदिश रूप। ये भी सदिश रूप है और ये भी सदिश रूप है। ठीक है, नोट करो। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी भैया, आप लोगों ने देखा इसमें दो चीज आई कूलाम के नियम में, एप्सिलॉन 0 और एक आया था परावर्तनांक के। दो चीज आई। इस एप्सिलॉन 0 के क्या बोलते हैं हम, निर्वात अथवा वायु की, निर्वात अथवा वायु की, वायु की वैद्युत शीलता, क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। के को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 को निर्वात वायु की वैद्युतशीलता, के को परावैद्युतांक के। अब हेडिंग बनानी हमें क्या, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी माध्यम में स्थित, किसी माध्यम में स्थित किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के जिस गुण के, माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह गुण उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तथा निर्वात अथवा वायु की, तथा निर्वात अथवा
वायु की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कितना होता है आपके पास 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻⁻। मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सबको पता है, बता चुका हूं। ठीक है, तो वैद्युतशीलता की परिभाषा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता की डेफिनेशन क्या है, किसी माध्यम में स्थित किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह गुण उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
माध्यम में स्थित किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह गुण उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपकी डेफिनेशन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता की डेफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, किसी माध्यम में स्थित किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह गुण उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, किसी माध्यम की किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता में संबंध किसमें हमें संबंध निकालना है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन, तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध। ठीक है, रिलेशन। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन उस माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन उस माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन उस माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। आपको सबको दिख रहा है कि जो माध्यम की जो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है वो किसके बराबर दिख रही है भैया? कोई माध्यम का परावैद्युतांक के और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणा के बराबर। सबको दिख रहा है भैया सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में। ठीक है, कोई माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है किसके बराबर होती है भैया? किसी माध्यम के परावैद्युतांक के और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन उस माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। ये क्या होता है इसमें संबंध भैया। ठीक है, हो गया। सुन लो, यहां परावैद्युतांक के को एक और नाम देते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते। परावैद्युतांक के को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं।
परावर्तन के को किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। के को किससे नोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास किसी माध्यम की वैद्युतशीलता की परिभाषा हो गई। ठीक है, और किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता में रिलेशन भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? परावर्तनांक के। किसकी डेफिनेशन ज्ञात करनी है? परावर्तनांक के की भैया, परावर्तनांक की डेफिनेशन ज्ञात करनी। यहां से मैं परावर्तनांक के का मान निकालूं तो के बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए पहले मुझे। ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन जीरो। के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या भैया? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो क्या भैया? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। तो इससे क्या बना देंगे? परिभाषा अनुपात से बना देंगे। सिंपल सी बात है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को किसी माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपके पास परावर्तनांक के की परिभाषा हो गई। अब के कुछ मान होते हैं। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए परावर्तनांक के का मान कितना होता है भाई साहब? आपके पास एक। निर्वात अथवा वायु के लिए परावर्तनांक के का मान कितना होता है? एक। सेकंड नोट क्या लिखेंगे आप? विद्युत रोधी, इसको हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। कुछ टाइम क्या लिखेंगे आप? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, काफी यूज होता है ये वर्ड, परावैद्युत पदार्थ। तो विद्युत रोधी और परावैद्युत पदार्थ के लिए किसका मान भैया? परावर्तनांक के का मान। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए परावर्तनांक के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। विद्युत रोधी परावैद्युत पदार्थों के लिए परावर्तनांक के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए के का मान कैसा होता है? एक से बड़ा। के क्या होता है? परावर्तनांक। ठीक है, थर्ड नोट क्या आपके पास? धात्वीय पदार्थों के लिए भैया, धात्वीय पदार्थों के लिए, धात्वीय पदार्थों के लिए परावर्तनांक के का मान कितना होता है? अनंत। धात्वीय पदार्थों के लिए परावर्तनांक के का मान कितना होता है आपके पास? अनंत। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करो। यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा MB ज्यादा बढ़ जाता है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अपना ही चैनल है। हो गया।